ये बन रहा है, वो ब्राह्मणों का दुकान बन रहा है। राम मंदिर कहाँ बन रहा है? वो तो ब्राह्मणों का दुकान बन रहा है, बैंक बन रहा है। एक बैंक बनने का स्थापना हो रहा है जिसमें पूरे बहुजन, एससी एसटी, माइनॉरिटी और पिछड़े जितने ओबीसी ये लोग पैसा डालेंगे और निकालने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को होगा, वो भी कुछ ब्राह्मणों। काशी किसकी मथुरा, किसके चारों धाम है? किसकी काशी, किसकी मथुरा, किसके चारों धाम है? इतिहास पढ़ लट कर या जमीन खोद कर देख लो, सारे गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक और बहुजन महापुरुषों के नाम है। ब्राह्मण को बैठा के बोलते हैं कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। साला कहीं का कुशवाहा सर्वश्रेष्ठ नहीं है, मुसौर सर्वश्रेष्ठ नहीं है, जादव सर्वश्रेष्ठ नहीं है, चमार सर्वश्रेष्ठ नहीं है, दुसाद सर्वश्रेष्ठ नहीं है, तेली सर्वश्रेष्ठ नहीं है, राजपूत सर्वश्रेष्ठ नहीं है, ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। मानते हैं लोग भगवा लहराएंगे। क्या भगवा लहराएंगे? बनाएंगे। अरे भगवा जो गेरुआ कलर जो है ना, वो गौतम बुद्ध का है। इन लोगों ने चुराया है हल्का सा डिफरेंट करके, और जो बोलते हैं भगवा लहराएंगे, वो राम मंदिर जो था वो साकेत था, बौद्ध स्थल था। हम वहाँ पे बौद्ध मठ चाहते हैं और बौद्ध मठ नहीं चाहते हैं, तो वहाँ पे एक अस्पताल चाहते हैं। जितने भी मंदिर मस्जिद, 90% आबादी है, 90% आरक्षण चाहिए। इससे 90% आरक्षण ले लीजिएगा? बिल्कुल नहीं लेंगे। जब 10% वाले को 10% आरक्षण मिल सकता है ईडब्ल्यूएस के नाम पे, तो हमें 90% है तो 90% आरक्षण क्यों नहीं? जब मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो ट्रस्ट बना है, उसमें कौन लोग हैं? 10 का 10 लोग पार्टी है, सामंतवादियों की पार्टी है। तो वो सामंतवादियों के गोद में है तो शायद अपना इतिहास नहीं। बीजेपी अगर ब्राह्मणों के पार्टी रहता है, सामंतवादी की पार्टी रहता है, तो सम्राट चौधरी को वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष थोड़ा ना बनाया जाता बिहार में? काहे नहीं बनाया जाता? काहे नहीं बनाया? वो भगवा लहराने की बात करते हैं तो हम पंचशील लहराएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, हमारे बिहार में जातिवार गणना के बाद बहुत सारे राजनीतिक में है उथल पुथल मचा हुआ है। और ऐसे में आप सबको बता दें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो कि सम्राट चौधरी जी ने भी एक बयान दिए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि जितने भी कुशवाहा जाति के जो लोग हैं, चलिए अब राम मंदिर की ओर, राम मंदिर बनाने की ओर। आखिर क्यों कहे हैं? हमारे साथ मौजूद हैं प्रेम मौर्य जी, कुशवाहा जाति के जो कि युवा नेता माने जाते हैं, और आपको बता देना चाहते हैं, इनसे हम जानते हैं क्या ये भी राम मंदिर बनाने के लिए जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। प्रेम मौर्य जी, राम मंदिर बनाने जाना है कि नहीं जाना है? कहाँ जाना है? राम मंदिर? हाँ, हम कहाँ राम मंदिर बनाने जाएंगे? कहाँ नहीं जाइएगा? वो राम मंदिर किसके लिए बन रहा है? वो ब्राह्मणों का दुकान बन रहा है। राम मंदिर कहाँ बन रहा है? वो तो ब्राह्मणों का दुकान बन रहा है, बैंक बन रहा है। एक बैंक बनने का स्थापना हो रहा है जिसमें पूरे बहुजन, एससी एसटी, माइनॉरिटी और पिछड़े जितने ओबीसी ये लोग पैसा डालेंगे और निकालने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को होगा, वो भी कुछ ब्राह्मणों को होगा। महाराज, और निवेश सारे बहुजन करेंगे। तो उसके हम उद्घाटन में जाएंगे, हम उसका कभी समर्थन नहीं कर सकते हैं। मतलब पैसा बहुजन डालेंगे, निकालेंगे ब्राह्मण लोग? हाँ, बिल्कुल डालेंगे। नहीं तो जो लोग बोल रहे हैं वो एक भी ओबीसी, एससी एसटी, माइनॉरिटी के लोगों को वहां पे रख के दिखाए। आप कुशवाहा जाति के हैं, सम्राट चौधरी भी कुशवाहा जाति के हैं। वो बोल रहे हैं कि जितने भी कुशवाहा जाति के लोग हैं, हम लोग भी चला जाए राम मंदिर बनाने के लिए। तो वो जाए भाई, वो मानसिक गुलाम है। आपके जाति के नेता कैसे कह रहे हैं? वो गुलाम है। जाति के नेता कैसे है? जाति की यहाँ बात करते हैं जी। ब्राह्मण को बैठा के बोलते हैं कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। साला कहीं का कुशवाहा सर्वश्रेष्ठ नहीं है, मुसौर सर्वश्रेष्ठ नहीं है, जादव सर्वश्रेष्ठ नहीं है, चमार सर्वश्रेष्ठ नहीं है, दुसाद सर्वश्रेष्ठ नहीं है, तेली सर्वश्रेष्ठ नहीं है, राजपूत सर्वश्रेष्ठ नहीं है, ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। तो आप नहीं जाइएगा राम मंदिर में? हमसे बड़ा किसका इतिहास रहा है जी? बहुजन से बड़ा इतिहास किसका रहा है? बहुजन से ज्यादा लड़ाकू कौन से हुआ है? ब्राह्मण। एक भी बताइए जो लड़ाकू ब्राह्मण हुआ है, जो समाज के लिए आहुति दिया है। तो सर्वश्रेष्ठ कौन होता है? जो सर्व समाज के लिए जीता है, पूरे कौम के लिए जीता है, पूरी जनता के लिए जीता है, वो सर्वश्रेष्ठ होता है। जो सबको मिला के और समान अधिकार देने की बात करता है, वो सर्वश्रेष्ठ होता है। सम्राट चौधरी जी बोल रहे हैं कि हम कुशवाहा जाति के नेता हैं। अपने आप से कुछ भी घोषित कर ले। वो अपने आप को तो मुख्यमंत्री घोषित कर लिए हैं, तो भाई मुख्यमंत्री हैं और बने। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है, लेकिन समाज को बेचने का काम ना करें। बेच रहे हैं वो। हाँ, समाज का बात ना लें, जात का बात ना लें, कुशवाहा समाज की बात ना करें, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो और करें
अगर कुशवाहा समाज की बात करते हैं तो वो पहले जाने कि कुशवाहा समाज कौन है। कौन है कुशवाहा समाज हाँ, कौन है और कुशवाहा समाज के जितने भी पूर्वज हुए हैं हाँ वो किस अधिकार की लड़ाई लड़े हैं, किस सिद्धांत की लड़ाई लड़े हैं, उसको वो जाने और पहचाने और पढ़ें। उनको ज्ञान की जरूरत है। हमारे समाज के जितने भी लोग हुए हैं वो बहुजन के लिए लड़े हैं, सामंतवादियों और ब्रह्मवादियों के खिलाफ लड़े हैं। 3000 सदियों 2500 सदियों पूर्व जाइए, गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, पूरा मौर्य वंश, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, जगदेव प्रसाद। तो आप उनका इतिहास बताइएगा। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, आप उनका इतिहास बताइएगा। बीजेपी पार्टी किसकी है? ब्राह्मणों की पार्टी है, सामंतवादियों की पार्टी है। तो वो सामंतवादियों के गोद में है तो शायद अपना इतिहास नहीं। बीजेपी अगर ब्राह्मणों के पार्टी रहता है, सामंतवादी की पार्टी रहता है तो सम्राट चौधरी को वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष थोड़ा ना बनाया जाता बिहार में। काहे नहीं बनाया जाता? काहे नहीं बनाया जाएगा? नहीं। अरे तो वहाँ पे राम मंदिर में बनाने जी, उसमें गोली जब चलाने का बात आता है और जब हिंदू जब खतरे में आता है तो किसको ललकारा जाता है? आप नहीं जानते हैं किसको ललकारा जाता है? SC ST माइनॉरिटी OBC के लड़कों को ललकारा जाता है। जब गोली खाना था सीने पे, कौन गोली खाया है? कौन गोली खाया है? पिछड़ा गोली खाया है, बहुजन गोली खाया है। और जब मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो ट्रस्ट बना है, उसमें कौन लोग हैं? 10 का 10 लोग कौन हैं? और जब मंदिर का स्थापना हो जाएगा तो वहां पे कौन लोग उसका अध्यक्ष रहेगा, कौन लोग उसका अध्यक्ष रहेगा? अभी ट्रस्ट बना, उसमें देख लीजिए कितने बहुजन है। तो आप राम मंदिर का विरोध करते हैं? हाँ बिल्कुल। राम हैं उसके जवाब पे क्या हो? जो वास्तविकता है, हाँ। जिस बहुजन समाज का जो है, वो राम मंदिर जो था वो साकेत था, बौद्ध स्थल था। हम वहाँ पे बौद्ध मठ चाहते हैं और बौद्ध मठ नहीं चाहते हैं तो वहाँ पे एक अस्पताल चाहते हैं। जितने भी मंदिर मस्जिद हैं, मंदिर ही नहीं, जितने मस्जिद भी हैं हाँ। उन सब के जगह पर भी हम जो है वो अस्पताल, यूनिवर्सिटी चाहते हैं, जिससे समाज का विकास हो और पूरे बहुजन ये नहीं है कि सिर्फ बहुजन के ही लड़का पढ़ेंगे, उसमें ब्राह्मण के भी लड़का पढ़ेंगे, राजपूत के भी लड़का पढ़ेंगे और शिक्षित बनेंगे। अभी बोल रहे थे कि बौद्ध मठ वहाँ पर बनाया जाए। हाँ, क्योंकि बौद्ध मठ था वहाँ पर। हाँ एकदम था। देखिए फिर वही बात बोल रहे हैं। अरे एकदम तो साकेत था जी, जाके इतिहास पढ़िए। तो सुप्रीम कोर्ट भी गलत हो गया आपके अनुसार? कुछ तो उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन वो भी सरकार के दबाव में है। उनकी न्याय प्रक्रिया जो है, लेकिन वहां पे जब खुदाई हो रहा था तो आपने देखा होगा किसका अवशेष निकला हुआ था? किसका अवशेष निकला हुआ था? किसकी काशी, किसकी मथुरा, किसके चारों धाम है? किसकी काशी, किसकी मथुरा, किसके चारों धाम है? इतिहास पर लट कर या जमीन खोद कर देख लो, सारे गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक और बहुजन महापुरुषों के नाम है। सारे के सारे खोद कर देख लो या इतिहास पढ़ कर देख लो। ये पाखंडवादी ब्रह्मवादी विचारधारा के लोग जो हैं वो हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और उसमें हमारे बहुजन के जो बीच के लोग, हमारे आपके बीच के लोग दलाल हैं जो सत्ता और अपनी कुर्सी के लिए चमचागिरी कर रहे हैं। आप उनका नाम ले रहे हैं। वो अभी जाने, वो अभी सीखें, पढ़ें, उनको ज्ञान की जरूरत है। और जानते हुए भी सम्राट चौधरी नहीं, हाँ, जितने भी बहुजन के नेता हैं जो इसमें खुशियां मना रहे हैं, आपने देखा होगा दलित की बात लोग करते हैं और जाके किसके गोद में बैठे हुए हैं? जिनसे दलितों की लड़ाई है, पुश्तैनी लड़ाई है, पुश्तैनी लड़ाई। सदियों से जो उनको नकार रहा है, सदियों से जो उनको अछूत मानते आया, उनके गोद में जाके बैठ के और अपने आप को दलित का नेता कोई बताता है, अपने आप को जादू का नेता बता रहा है, अपने आप को कुशवाहा का नेता बता रहा है। कभी भी नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। जो सम्राट अशोक का वंशज होगा, जो भीमराव अंबेडकर का वंशज होगा, जो ज्योतिराव फुले का वंशज होगा, जो जगदेव बाबू का वंशज होगा, जो जगदीश मास्टर का वंशज, जो ललित सिंह यादव का वंशज होगा, जो गौतम बुद्ध का वंशज होगा, जो मौर्य वंश का होगा, जो चमर वंश होगा, जो मुगल वंश होगा, जो जदु वंश होगा, वो कभी भी ब्राह्मणवादियों की गोद में जाके नहीं बैठ सकता है। वो बहुजन की बात करेगा और इन सामंतवादी और मनुवादी विचारधारा के बीच में अगर जाता है तो वो ना ही मौर्य वंश है, ना जदु वंश है, ना चमर वंश है, ना मुगल वंश है, ना
दुसदवंश है। अच्छा ये बताइएगा, हम आपके साथ ये मित्र हैं, भगवा लगाए हुए हैं अपने कंधे पर, क्या भगवा? भगवा किसका कलर है? क्या नहीं भगवा किसका कलर है? मानते हैं लोग भगवा भगवा लहराएंगे, क्या भगवा राष्ट्र लहराएंगे? बनाएंगे। अरे भगवा जो गेरुआ कलर जो है ना, हाँ। वो गौतम बुद्ध का है। इन लोगों ने चुराया है हल्का सा डिफरेंट करके, और जो बोलते हैं भगवा किसने लहराएंगे, किसने चुराया? जिन सामंतवादियों ने चुराया है भाई। हाँ और जो बोलते हैं भगवा लहराएंगे, हाँ जो बोलते हैं भगवा लहराएंगे ना, तो हमने भी कसम खाया है, वो राम को लाए हैं, हम अशोक को लाएंगे। वो राम को लाए हैं, हम अशोक को लाएंगे। वो भगवा लहराने की बात करते हैं तो हम पंचशील लहराएंगे। वो पाखंडवाद को जन्म दे रहे हैं, हम शिक्षा की ज्योति जलाएंगे। और वो खंड खंड टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। हम फिर से अखंड भारत और सोने की चिड़िया बनाएंगे, और पूरे बहुजन को और पूरे बहुजन के महापुरुषों को सम्मान दिलाएंगे। जातिवाद गणना से तो इससे सम्मान मिल सकता है कि नहीं बहुजनों को? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जातीय जनगणना से वो बिल्कुल मिलेगा। और अब लड़ाई जो है, अब जातीय जनगणना पे नहीं अटका है, अब लड़ाई लड़ा है अपने आरक्षण पे। जिसकी जितनी जनसंख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब बात यहाँ होगी, मतलब जातिवाद गणना सही है? जाति गणना क्यों नहीं? जब जाति सही है तो गणना भी सही है। जब जाति सही है तो गणना भी सही है। होना भी चाहिए, लेकिन निष्पक्ष रूप से होना चाहिए, और सिर्फ जातीय जनगणना कराने पर ही सीमित नहीं रहे। अब आरक्षण के भी बात होगा, आरक्षण पे भी बात होगा, और जो बहुजन की बात करेगा। तो कितना % आपको मतलब बहुजन लोगों को चाहिए आरक्षण? 90% चाहिए। 90% आबादी है, 90% आरक्षण चाहिए। इससे 90% आरक्षण ले लीजिएगा? बिल्कुल नहीं लेंगे। जब 10% वाले को 10% आरक्षण मिल सकता है ईडब्ल्यूएस के नाम पे, तो हमें 90% है तो 90% आरक्षण क्यों नहीं चाहिए? 10% उसको मिल सकता है तो हमको क्यों नहीं चाहिए? जबकि सदियों से उन लोगों ने आरक्षण किया। मंदिरों पे 100 में 100% आरक्षण है उसके पास। हमें शिक्षा चाहिए, उन्हें मंदिर चाहिए, वो मंदिर ले, 100% ले भाई, ले मंदिर में। हमें शिक्षा में 100% आरक्षण चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। 100% हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि प्रेम मोहरा जी और कुशवाहा समाज के युवा और गर्मजोशी के साथ अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और जैसा कि हम लोग बात किए, जातिवाद गणना, सामंतवाद, पाखंडवाद, ब्राह्मणवाद, बहुजनवाद, बहुत सारे जो है बातों पर हम लोग चर्चा किए। जैसा कि हमने बात भी किया और इन्होंने अच्छे ढंग से बताया भी। इस तरह से आप लोग देखते रहिए। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू। जय हिंद।